हरिनगर गांव में शीला और हरि पति पत्नी रहते थे जो बहुत ही चतुर थे। हाल ही के दिनों में गांव में बहुत चोरियां हो रही थी जिससे वे दोनों भी बहुत परेशान थे। यहाँ चोरियां बहुत हो रही हैं, पर सामान लेने तो जाना पड़ेगा। शहर घर खाली छोड़कर कैसे जाएं? पर सामान लेने तो जाना ही पड़ेगा, वरना भी बारिश आने पर घर की छत टपकने लगेगी। एक काम करते हैं, जंगल के रास्ते से चलते हैं शहर। एक दिन में ही आना जाना हो जाएगा, तो चोरी का भी डर नहीं रहेगा। वो दोनों शहर जाते हैं जंगल के रास्ते से सामान लेने के लिए, पर दोनों को चोरी की भी चिंता होती है। वो मन ही मन सोच रहे होते हैं कहीं घर पर चोरी ना हो जाए। तभी शीला को प्यास लगती है और वो मन में सोचती है यहाँ पानी मिल जाए। सुनो, वहाँ एक कुआं है, पानी पीना है। चलो पानी पी लेते हैं। जैसे ही शीला कुएं से पानी पीती है, तभी वहाँ कुएं से एक परी निकल कर आती है। आज 100 साल बाद इस कुएं का पानी किसी ने पिया है। एक तांत्रिक के शाप से मैं यहाँ कैद थी, अब मैं आजाद हो गई हूँ। तुम मांगो, जो मांगोगे वही पाओगे। हमारे गांव में चोरी बहुत होती है, कुछ ऐसा दो जिससे हमारे गांव में चोरी ना हो। ठीक है, ये लो जादुई डंडा। शुक्रिया परी रानी इस तोहफे के लिए। तुम्हें इस डंडे को लेकर बस एक मंत्र बोलना है, चोर के सर पर बज दनादन। इतना कहकर परी रानी वहां से चली जाती है और वो दोनों डंडा लेकर गांव की तरफ आते हैं। जब वो लोग गांव में आते हैं तो वो लोगों को देखते हैं, लोग हताश और निराश खड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। गांव में एक और चोरी हो गई होती है। क्या हुआ? सब क्या बातें कर रहे हैं? क्या फिर से चोरी हुई है? हाँ बेटा, गांव में फिर से चोरी हुई है। सब बहुत परेशान हैं, पता नहीं कौन चोर है। अब अगर गांव में चोरी हो तो सबसे पहले हमें बुला लें, हम चोर को पकड़ लेंगे। अब जैसे ही चोर गांव में आएगा, हम डंडे का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेंगे। तुम्हें मंत्र याद है ना? हे भगवान, इस महीने हमारे गांव में तीसरी चोरी है, अब कौन सहायता करेगा हमारी। वहीं खड़े शीला और हरि सब सुन लेते हैं और गांव वालों के पास जाकर बोलते हैं, चिंता मत कीजिए, हम अभी चोर को पकड़ लेंगे। जो चोर है वो खुद ही सामने आएगा, हमारा यकीन कीजिए। हम आखिरी मौका दे रहे हैं, जो चोर है स्वयं सामने आ जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चोर के सर पर बज धनाधन। और इतना सुनते ही डंडा कल्लू चोर के सर पे जाकर उसे पीटने लगता है। कल्लू चोर बुरी तरह रोने लगता है। पूरे गांव वालों को समझ में आ जाता है कि उसने चोरी की है और वही गांव का असली चोर था। गांव वाले कल्लू चोर को गांव से बाहर भेज देते हैं हमेशा के लिए, और उसे गांव में कोई जगह नहीं देता। एक दिन हरि अपने घर के बाहर बैठा होता है, तभी वहाँ एक साधु आता है। मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर की तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, 2 दिन से विश्राम नहीं किया है। क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? जी महाराज, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध भी किए देता हूँ और आपके सोने के लिए आसन भी लगवा देता हूँ। एक बुजुर्ग साधु पधारा है। वह देखने में साधारण है, पर मैंने देखा उसके झोली में एक सोने का लोटा है। हम वो लोटा चुरा लेंगे, फिर हम धनवान हो जाएंगे। तो आज रात मैंने उसे इसीलिए यहाँ रुकने दिया है। हरीश साधु महाराज के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवा के लाता है। साधु महाराज खुशी से भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन खाने के बाद साधु महाराज वहीं पे विश्राम करते करते सो जाते हैं। तभी मौका पाकर हरि चुपके से आता है और साधु महाराज के पीछे जाकर उनके झोले में से साधु महाराज का लोटा चुरा लेता है। वह चुपचाप दबे पांव अपने घर के अंदर चला जाता है साधु महाराज का लोटा लेकर।
ये सोने का लोटा है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब हम अमीर हो गए। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। साधु महाराज के उठने के बाद दोनों पति पत्नी वहां आते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम तक तो ठीक है, पर मेरा लोटा तो दो जो तुमने चुराया है। हमारे पास आपका कोई लोटा नहीं है। हमने तो आपकी सेवा करी है और आप हम पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। हरि और शीला लोटे की बात से इनकार कर देते हैं और उल्टा साधु को ही डांटने लगते हैं। हमने आपका कोई लोटा नहीं चुराया महाराज, अब हम पर क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। यह सब देखकर तभी वहाँ कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं और देखते हैं क्या तमाशा हो रहा है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। इन दोनों धूर्त पति पत्नियों ने मेरा सोने का लोटा चुराया है। इनसे कहो कि मेरा लोटा मुझे वापस कर दे, अन्यथा मैं गांव को श्राप दे दूंगा और तुम्हारे पूरे गांव में अकाल पड़ जाएगा। क्षमा कीजिए महाराज, पर इन दोनों पति पत्नी की वजह से हमारे गांव में चोरी होना बंद हो गई है। इनके पास एक जादुई डंडा है जिससे इन्होंने चोरों को पकड़ा है। ये चोरी नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, बुलाओ उस जादुई डंडे को। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और तुम सब गांव वाले बच जाओगे जब चोर पकड़ा जाएगा तो। हरि गांव वालों के कहने पर घर के अंदर जाकर जादुई डंडा ले आता है। हरि और शीला को लगता है कि वह दोनों डंडे के मालिक हैं, तो डंडा उन्हीं की बात मानेगा और साधु की पिटाई कर देगा। परंतु अब भी मौका है, दे दो मेरा लोटा, वरना ये डंडा तुम्हें ही पीट देगा। आपसे कितनी बार कहा है, हमारे पास आपका कोई लोटा नहीं है। ठीक है तो फिर बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लो चखो अब मजा। जादुई डंडे, चोर के सर पे बज दनादन। साधु का मंत्र सुनते ही जादुई डंडा हरि और शीला के सर पर जोर जोर से उन दोनों की पिटाई करने लगता है। गांव वाले यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इससे ये बात साफ हो जाती है कि शीला और हरि ने ही साधु महाराज का सोने का लोटा चुराया है। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हम अभी आपका लोटा ला देते हैं। ये रहा महाराज आपका लोटा, इसे रख लो और हमें क्षमा कर दो। अब हम किसी की कोई चीज नहीं लेंगे, हमारे मन में लालच आ गया था। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए शीला और हरि। तुम दोनों ने चोर को पकड़वाया और फिर खुद ही चोर बन बैठे। तुम लोग गांव में रहने लायक नहीं हो, निकल जाओ गांव से। तुम्हारी वजह से आज गांव में अकाल आ जाता साधु के श्राप से। निकल जाओ हमारे गांव से। नहीं नहीं, कृपया मैं माफ कर दो, हमें गांव से मत निकालो। तभी वहां पर परी रानी प्रकट हो जाती है। ये डंडा मैंने चोर पकड़ने के लिए तुम्हें दिया था, पर तुमने इसका गलत इस्तेमाल करा। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। परी वहां से जादू का डंडा लेकर चली जाती है और सभी गांव वाले गुस्सा होकर हरि और शीला को खरी खोटी सुनाते हैं